नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौसाहुणम। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्तामर स्तोत्र नामक यह अद्भुत अनुपम कृति हम सबके महाभाग्य से मानतुंगाचार्य देव ने इसे लिखा। बड़ी अद्भुत बातें हैं, अपूर्व बातें हैं, भव्य जीवों के महाभाग्य से लिखी गई है, हम सब के महाभाग्य से लिखी गई है। भक्ति है बड़ी गजब की, स्तोत्र है माने स्तुति है। ऐसी स्तुति और ऐसा स्तोत्र जो निष्काम भक्ति है। जैन परंपरा क्या, दुनिया की किसी भी परंपरा में जहाँ जहाँ भक्ति की चर्चा की है वहाँ निष्काम भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और मानतुंगाचार्य देव द्वारा की गई ये भक्ति निष्काम भक्ति है, निश्चित ही अद्भुत है, अपूर्व है। प्रकरण अपना चल रहा था कि हे जिनेंद्र देव, बहुत अच्छा मानता हूँ मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि आपको देखने के पहले मैं दर दर की ठोकरें खा करके आ गया। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, तब जाके मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ। मैं गली गली में गया हूँ, गली मोहल्लों बाज़ारों में, गांव गांव और नगर नगर में घूम करके मैंने देखा है, सत्य की खोज की है, तब जाके मैंने जिनेंद्र देव आपको पाया है। आप सच्चे परमात्मा हो। और सुनो, अब जब तुम्हें प्राप्त कर लिया है, अब जीवन में कभी तुम्हें दोबारा खोऊंगा नहीं, क्योंकि पाकर खोया भगवान ऐसी स्थिति अब मेरे साथ में कभी नहीं होगी। हे जिनेंद्र देव, आपको छोड़कर अब दुनिया में मुझे कोई पसंद आने वाला नहीं है। अब इस धरती पर मुझे जगत के कोई देवी देवता पसंद नहीं आएंगे। मैंने आपको पसंद कर लिया है, अब मुझे दुनिया में कोई पसंद नहीं आ सकता है। ऐसी महिमा है प्रभु की, प्रभु की लीला अद्भुत है। अद्भुत बातें कही गई है, बहुत सारी बातें, माने दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई दर्शन, दुनिया के कोई देवी देवता किसी भी रूप में हे जिनेंद्र देव आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आपकी और उनकी तुलना नहीं हो सकती है। अरे तुलना होने के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए। तुलना समान वालों में होती है, जहाँ कुछ गुंजाइश होती है वहाँ तुलना होती है। सच्चे और झूठे की तुलना नहीं होती, असली और नकली में तुलना नहीं होती। हाँ, एक गोल्ड 24 कैरेट वाला है और एक गोल्ड किसी का दिखाई दे रहा है वो 20 कैरेट वाला है, तो फिर हमने ये तुलना की उसकी, माने तुलना जहाँ सत्यता की कोई गुंजाइश। एक आपका घोड़ा अच्छा है कि हमारा घोड़ा अच्छा है, ये तो तुलना समझ में आती है, लेकिन हमारा घोड़ा आपके गधे से अच्छा है ये तुलना समझ में नहीं आती। ऐसी तुलना नहीं होती है जगत में कहीं भी। तुलना करना हो तो कम से कम कुछ तो सत्यता की गुंजाइश होगी। संजय जी साहब, अभी हम कर रहे हैं साहब, हम तो तुलना कर रहे हैं साहब, तुलना कर रहे हैं। कैसे तुलना करोगे? कांच के टुकड़े और रत्नों के अंदर कोई तुलना हो सकती है? कंपेरिजन हो सकता है क्या? कि नहीं हमारे रत्न आपके कांच से तो अच्छे हैं। कांच से अच्छे हैं, क्या दम है इसमें? नहीं, कांच भी साफ चमक तो होती है। क्या चमक की बात कर रहे हो? जैसी दिव्य ज्योति, जैसा दिव्य प्रकाश, जैसी दिव्य चमक रत्नों में हो सकती है, वैसी और किसी में नहीं हो सकती है। खैर देखिए, ये सब चर्चाएं कर लेने के उपरांत अब एक नए एंगल से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। एक नया एंगल है, एक नई भक्ति और नई तरह से नई स्टाइल में बात की है। यार ऐसे भगवान जिनकी ऐसी अद्भुत महिमाएं, कहाँ से आए? कहाँ से गए यार? कहाँ से आ गया ये? उनकी माँ की महिमा गा रहे हैं क्या? सुशील जी सेठी साहब माँ की महिमा गा रहे हैं, माँ की अद्वितीय महिमाएं। जन्म देने वाली माँ कैसी रही होगी,
शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार सागर परिवर्जन आए, जो जो भी बातें कही है, कैसी कैसी गजब गजब की बातें। कुंद कुंदाचार्य देव की माँ कैसी बातें बताती होगी, मनोज जी साहब रैली वाले, कैसी बातें बतलाती होगी कुंद कुंदाचार्य देव की माँ, कैसी सुनाती होगी, कैसी लोरियां सुनाती होगी। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुझे बेटा कहूँ के वीरा, तू तो है जाननहारा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। ये तीर्थंकर की माता क्या सुनाती होगी, कैसी होगी। अरे माँ की महिमा गा रहे हैं। अरे माँ की महिमा कम नहीं होती है, माँ के संस्कार होते हैं, माँ का उपकार होता है। माँ चाहे तो बालक को क्या से क्या बना देवे भाई साहब, सब कुछ माँ के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जैसे ऐसा होता है ना, कभी किसी की प्रशंसा करते समय में, तुम्हें नहीं तुम्हारी माँ से मिलना है, तुम्हें नहीं तुम्हारे पिता को देखना है, तुम्हारे माता पिता से मिलना। अरे धन्य है वे माता पिता जिनके तुम जैसी संतान हुई है। तीर्थंकरों की महिमा गा रहे हैं, तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हैं, तीर्थंकरों का गुणानुवाद कर रहे हैं और तीर्थंकर की माता का स्मरण कर रहे हैं। मानतुंगाचार्य देव, गजब स्तुति है। देखिए 22 नंबर का ये श्लोक है, माता की स्तुति करने वाला ये श्लोक, माँ की महिमा बतलाने वाला ये अद्भुत श्लोक यहाँ प्रस्तुत है आपके सामने। 2222 स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ओ स्त्रीणाम शतानी, शतानी माने सैकड़ों स्त्रियां दुनिया में, सैकड़ों कह दिया है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, अनगिनती असंख्यात स्त्रियां। शतशो जनयंती पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है भाई साहब। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बिना माँ के किसी का जन्म नहीं होता है। सर्व जगत में जितने गर्भज जीव हैं वे किसी न किसी माँ के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं। दुनिया में जितने आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, किसी न किसी माँ के लाल तो होंगे, किसी न किसी माँ की संतान तो होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना माता के किसी का अवतरण हो गया हो। इस धरती पर सबकी कोई ना कोई माँ है। सैकड़ों माता, जन्म लेना कोई बड़ी बात है क्या? जन्म देना कोई बड़ी बात है क्या? कोई कहे मैंने बच्चे को जन्म दे दिया, मैंने बच्चे को जन्म, तो सैकड़ों माता है। जितने धरती पर तुम्हें मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, जितने ट्रैफिक में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, जितने स्टेशन पर, जितने रेलवे स्टेशन पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब मनुष्य गति के हैं और सबकी कोई ना कोई माँ है। बिना माँ के इस धरती पर कोई नहीं होता। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन से आश्चर्य की बात हो गई है? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बोले नहीं, बड़ी बात तो ये है, माँ होना बड़ी बात नहीं है, तीर्थंकर की माँ होना बड़ी बात है। क्या माँ होना बड़ी बात नहीं है, माँ तो बहुत होंगी, लेकिन तीर्थंकर जैसे पुत्र की माता होना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अरे वो तो भरत चक्रवर्ती की माँ तो अपने आप को ही कह रही थी, मेरे ऐसा चक्रवर्ती जैसा मेरा बेटा, धन्य हो गई मैं तो चक्रवर्ती जैसे बेटे को पा करके। अरे माँ क्या बात कर रही हो, तीर्थंकर की माताओं जैसी माता होना धन्य है। माँ तुम जितनी धन्य हो, तुमसे ज्यादा धन्य तो तुम्हारी सास थी, हैं? तुम्हारी सास, तुम्हारी सासू माँ, माँ की माँ, त्रिशला माँ, वो ज्यादा धन्य है। नंदा सुनंदा वहां से कह रहा है, नंदा वहां से कह रहे हैं भरत चक्रवर्ती
वे कहते हैं माँ तुम मुझे कह रही हो और तुम धन्य महसूस कर रही हो, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट बना और तुम अपने आप को महान समझ रही हो। तुम सोचो जरा, मेरे पिताजी ऋषभ देव तीर्थंकर बनने जैसे जीव ने जिनके गर्भ से जन्म लिया हो, वो अपने आप को कैसा धन्य महसूस करती होंगी। ये लिख रहे हैं, नान्या सुतम न अन्य सुतम, अन्य कोई पुत्र नहीं हो सकता, न अन्य सुतम त्वदुपमम, आपकी उपमा जैसा जननी प्रसूता। ओहो, ऐसा पुत्र को जन्म देने वाली, न अन्या सुतम, अन्य दूसरा कोई नहीं है ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली आप जैसा, त्वदुपमम, त्वत उपमम, आपकी उपमा जैसी, आप जैसी, त्वद उपमम, त्वद त्वत उपमम, आपकी उपमा जैसी, न अन्य, अन्य नहीं है, जननी प्रसूता, जन्म देने वाली कोई प्रसूता माता, वो आप जैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती। अरे क्या गर्व होता है भाई साहब तीर्थंकरों की माता के। आप जानते हैं गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों के 3 तरह के गर्भ होते हैं। योनि के 3 तरह के भेद हैं। एक होती है कुर्मुन्नत नाम की योनि, एक होती है शंखावर्त नाम की योनि, एक होती है वंशपत्र नाम की योनि। योनि के 3 भेद हैं, योनि के प्रकार हैं। कुर्मुन्नत योनि में जन्म होता है तीर्थंकरों का। अभिषेक टक्का मोरे जी साहब, तीर्थंकर का जन्म देने वाली जो माँ होती है, उन माता का जो गर्भ होता है, जो योनि है, वो कुर्मुन्नत योनि कहलाती है। कुर्मुन्नत योनि में महापुरुषों का जन्म होता है, 63 शलाका पुरुषों का जन्म होता है कुर्मुन्नत योनि में। वो योनि, अभी योनि की कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं यहाँ योनि की महिमा नहीं बतलानी है, लेकिन वो रत्न गर्भा कहलाती हैं। रत्न जैसा उनका गर्भ है, अशुचि नहीं होता, मलिन नहीं होता। बाल तीर्थंकर जिसके गर्भ काल में भी पद्मासन से बैठे हुए होते हैं, जरा सोचिए तो सही आप, उनकी माता ऐसे गंदगी से नहीं होती, बाद में रजत स्राव नहीं होता रहता। क्या पवित्रता है उनके हृदय की। गर्भ शोधन करने के लिए देवांगनाएं आती हैं, स्वर्ग की देवांगनाएं उस माता का गर्भ शोधन करने के लिए। मतलब लगता है क्या गजब का चमत्कारिक दृश्य होंगे वो। स्फटिक जैसी होती हैं, रत्न गर्भा कहलाती हैं, हिरण्य गर्भा कहलाती हैं, स्वर्ण जैसी आभा वाली होती हैं। त्रिवलय माता के गर्भ के भंग नहीं होते हैं। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र और तीर्थंकरों की माता की कुर्मुन्नत योनि होती है। एक होती है शंखावर्त। शंखावर्त नाम की योनि में गर्भ नहीं ठहरता है। शंखावर्त योनि, शंखावर्त, शंख की जैसे आवर्त वाली योनि होती है, उसमें गर्भ ठहरता ही नहीं है, तो गर्भ धारण नहीं कर सकती वे। और तीसरे प्रकार की योनि होती है, वो वंश पत्र कहलाती है। जगत के सामान्य जितने भी जीवों का जन्म होता है, ये वंश पत्र नाम की योनि में होता है, लेकिन तीर्थंकरों का जन्म कुर्मुन्नत योनि में होता है। ये गजब की महिमा है भाई साहब। तीर्थंकरों की माता की महिमा बतला रहे हैं, ये माता की महिमा बतला रहे हैं, उनका स्वरूप बतला रहे हैं, माँ की महिमा गा रहे हैं। ऐसे संस्कार देने वाली माँ, शुभ सोले स्वप्न जिनको आए हों, जिनका बेटा 3 लोक का नाथ होगा, ये कैसी गौरवान्वित होगी। अल्प भावावतारी होती हैं, अल्प भाव में मोक्ष जाने वाली होती हैं। 2-3 भावों के अंदर नियम से मुक्ति की प्राप्ति करेंगी वो। क्या गजब के 16 स्वप्न, जैसे स्वप्न आते होंगे, क्या प्रदर्शित होता है। 63 शलाका पुरुषों के लिए ही कुर्मुन्नत योनि का प्रयोग किया है, अन्य महापुरुषों के लिए तो उल्लेख नहीं आया है। चलिए एग्जाम्पल क्या दिया है इसके लिए। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम। क्या कह रहे हैं? सर्वादिशो, सारी दिशाएं, दधति, सारी दिशाएं धारण करती हैं। दधति माने धारण करती हैं। सर्वादिशो दधति, सर्व दिशाएं धारण करती हैं। कि किसे? भानी, भानु और भानी। भानु माने होता है सूर्य और भानी माने होता है नक्षत्र। चारों दिशाओं में
सब तरफ छत पर जाकर के खड़े हो जाओ आप, रात्रि के इस अंधकार के समय में आपको चारों तरफ तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, ग्रह नक्षत्र तारे चमकते हुए से दिखाई देंगे चारों दिशाओं में, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, लेकिन सूर्य तो एक ही दिशा से जन्म लेता है। क्या भानी सर्वा दिशो ददति भानी सहस्त्र रश्मिम सैकड़ों हजारों किरणों वाला सहस्त्र रश्मिम प्राच्येव दिग्जनयति, प्राची एव पूर्व दिशा ही जनयति, दिग दिशा जनयति जन्म देती है, स्फुरद अंशुजालम स्फुरत स्फुरायमान होते हुए, अंशुजालम किरणों के जाल स्वरूप ऐसे सहस्त्रभानी सहस्त्र रश्मिम को, सूर्य को जन्म देने वाली तो एक पूर्व दिशा ही हो सकती है। सबकी ताकत नहीं है, हर दिशा से सूर्य नहीं उगता है भाई साहब। सूर्य जिस दिशा से उगता है वो पूर्व ही है, पूर्व दिशा ही कहलाएगी, उसे पूर्व ही कहकर के पुकारा जाएगा। जहां से सूर्य उग जाएगा उसका नाम पूर्व है। ये कैसी गजब की यहाँ महिमा बतलाना चाहते हैं। दुनिया में जन्म देने वाली तो सैकड़ों माताएं होती है, हम किसी और की बात नहीं करना चाहते हैं। हम तो यहाँ तीर्थंकर माता की तुलना कर रहे हैं पूर्व दिशा से। नक्षत्रों को, नक्षत्र कौन और सूर्य कौन, तीर्थंकर की माता कौन और जगत की माताएं कौन, किसके लिए कही है बातें। थोड़ा सा इसके भावात्मक पक्ष की तरफ यदि हम बढ़ करके देखें तो हमें पता लगेगा, अरे भैया सुनो क्या कह रहे हैं। ये जो सूर्य की उपमा दी है, ये सूर्य की उपमा तो तीर्थंकरों के लिए दी है, और नक्षत्रों की उपमा दी है जुगनू की तरह चमकने वाले क्षयोपशम ज्ञानियों के लिए। ये क्षयोपशम ज्ञानी तो जुगनुओं की तरह हैं, मति ज्ञान वाले, श्रुत ज्ञान वाले, अवधि ज्ञान वाले, मन पर्याय ज्ञान वाले, थोड़े थोड़े से ऐसे जो जगत में जीव दिखाई देते हैं। दुनिया भर में जितने जीव दिखाई दे रहे हैं आपको, अरे बहुत ज्ञानी है साहब, बहुत ज्ञानी है साहब, जुगनू जैसे चमक रहे हैं। कोई जयपुर में चमक रहा है, कोई जोधपुर में चमक रहा है, कोई मुंबई में चमक रहा है, कोई कहां चमक रहा है, कोई कहां चमक रहा है। अरे पूरी धरती को एक साथ प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखने वाला यदि कोई सूर्य है तो ऐसे सूर्य, केवल ज्ञान सूर्य से युक्त है, तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा आप ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता है। तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति है, महिमा मां की नहीं है, महिमा मां की नहीं है। यदि तीर्थंकर जैसा बालक जन्म नहीं लेता तो फिर उस मां की क्या कीमत थी बतलाइए। यदि सूर्य जन्म नहीं लेवे तो पूर्व दिशा की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। पूर्व दिशा से नक्षत्र भी जन्म लेते हैं, पूर्व दिशा में सब होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्व दिशाओं में सर्व दिखाई देते हैं। इसलिए जुगनुओं की कीमत नहीं है, नक्षत्रों की कीमत नहीं है, टिमटिमाने वाले तारों की कीमत नहीं है। और देखो तो सही, ये थोड़े से टिमटिमाने वाले तारे अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे मैं ही प्रकाश फैला रहा हूं। और सुनो, दूसरे प्रकार से यदि मैं बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, लाखों करोड़ों तारे मिलकर के भी, कोड़ा कोड़ी तारे मिलकर के भी, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे मिलकर के भी एक चंद्रमा की बराबरी नहीं कर सकते, और अनगिनती चंद्रमा मिलकर के भी सूर्य के तेज और प्रकाश की बराबरी नहीं कर। सूर्य के तेज और प्रकाश की बराबरी कौन करे, कैसे करें उसकी बराबरी। ऐसे ही कह रहे हैं, हे तीर्थंकर परमात्मा सुनो, अनगिनती असंख्यात कहूं, अनंत कहूं तो भी कोई आश्चर्य नहीं। असंख्यात अनंत मिथ्या दृष्टि मिलकर के जितनी प्रभावना नहीं कर सकते, उतनी प्रभावना एक अकेले सम्यक दृष्टि जीव के माध्यम से हो जाती है। अनगिनती सम्यक दृष्टि मिलकर के जितनी प्रभावना करें, उतनी प्रभावना अकेले पंचम गुण स्थानवर्ती जीव में होती है। अनगिनती पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जितनी प्रभावना करें, उतनी प्रभावना अकेले मुनिराज से होती है। जितनी प्रभावना मुनिराजों के माध्यम से होती है, उससे कई गुना ज्यादा प्रभावना एक केवली के माध्यम से होती है। और लाखों केवलियों के माध्यम से जितनी प्रभावना होती हो, उतनी प्रभावना
माने एक केवली क्या, लाखों केवलियों से ज्यादा प्रभावना एक अकेले तीर्थंकर परमात्मा से होती है। एक तीर्थंकर परमात्मा के जीवन काल में लाखों केवली हो जाते हैं, लाखों केवली निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तीर्थंकरों की क्या महिमाएं, कौन बराबरी करेगा तीर्थंकरों की। तीर्थंकरों की स्तुति चल रही है, तीर्थंकरों को आदित्य के समान कहा जा रहा है, तीर्थंकरों को सूर्य के समान कहा जा रहा है, और नक्षत्रों को बाकी सब। जगत में जितने मिथ्या दृष्टि जीव वक्ता हैं, जितने सम्यक दृष्टि जीव उद्बोधन देने वाले हैं, प्रभावना करने वाले हैं, अरे जितने पंचम गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों के माध्यम से प्रभावना की जा रही है, बोले सबकी प्रभावना मिला लो, सबको टोटल कर लो, प्लस कर लो, उसके बावजूद भी उससे अनंत गुना ज्यादा प्रभावना एक अकेले तीर्थंकर परमात्मा के माध्यम से होती है। कितने तारों की संख्या बढ़ाई जाए कि सूर्य के बराबर रोशनी हो जाए, कितने तारों की संख्या बढ़ाई जाए भाई साहब, और बढ़ा दो और बढ़ा दो, दो तारे और चमका दो, 5 तारे और चमका दो, क्या ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। इसलिए महिमा है तो सच में तीर्थंकर परमात्मा माँ को स्मरण करके भी हम आप ही की महिमा बखान करना चाहते हैं। ऐसे गर्व को धारण करने वाली, ऐसे गर्व में जिन्होंने जन्म लिया है, बाल तीर्थंकर साधारण जगह पर आएंगे, क्या पुण्य का प्रताप होता है उनका, साधारण नहीं हो सकती उनकी मां। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही, ऐसे स्वर्ण गर्भा होती हैं वे। हिरण्य गर्भा शब्द का प्रयोग किया है आदि पुराण में, माता मरु देवी के लिए हिरण्य गर्भा शब्द का प्रयोग किया है। सोने जैसे गर्भ को धारण करने वाली ऐसी स्वर्ण गर्भा, और उसमें जो बाल तीर्थंकर के जीव हैं वे भी कैसे गजब के हैं। विभाव परिणति, राग परिणति, राग से युक्त, विकार से युक्त, पाप मत करो और पुण्य का उपदेश देने वाले। और कहाँ धर्म, असली धर्म प्रकट होता है, सूर्य जहाँ प्रकट हो जाता है वहाँ जरूरत नहीं होती तारों की। इसलिए जो तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर जहाँ होते हैं वहाँ कहीं साधारण, पहले वहाँ धर्म तीर्थ के नायक होते हैं तीर्थंकर परमात्मा, ऐसा स्वरूप है उनका। कौन जाने कौन करे ऐसी चर्चाएं, देख देख करके अपने को तो ऐसा लगता है गजब हो गया भाई साहब, किसको जन्म देने की बात चल रही है। ओहो, शुद्ध आत्मा, ये चैतन्य सूर्य, ये चैतन्य सूर्य को जन्म देने वाली उस परिणति की चर्चा चल रही है। धन्य है वो परिणति जिस परिणति में चैतन्य सूर्य प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। अरे चैतन्य सूर्य तो सदा काल प्रकाशमान है, लेकिन धन्य है वो घड़ी, धन्य है वो पर्याय जिस पर्याय में वो चैतन्य उदित होता हुआ प्रकट प्रकाशमान दिखाई देने लगा। धन्य है वो। किसकी महिमा है? अब वो देखो भाई साहब, सुनना, जन्म देने वाली पर्याय की महिमा बतला रहे। चैतन्य सूर्य तो सदा काल है, लेकिन जिस पर्याय में दिखाई दिया, जिस पर्याय में प्रकट हो गया, उस पर्याय की कीमत है कि नहीं है, महिमा आती है कि नहीं उस पर्याय की। ऐसे तीर्थंकर की माँ की महिमा यहाँ बतलाई जा रही है। सैकड़ों पुत्रों को जन्म देने वाली तारों की तरह हैं, सर्व दिशाओं की तरह। इस माँ ने भी जन्म दिया है, पड़ोसी में भी जन्म दिया है, उसने जन्म दिया है, उसने जन्म दिया है। जच्चा खाने में जाकर के देखो आप, कितने कितने महीने, 6-6 महीने पहले, 8-8 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है भाई साहब, तब जाकर के जगह मिलती है। रोजाना लाखों लोग जन्म ले रहे हैं, लाखों लोग, लाखों तो मनुष्य जन्म ले रहे हैं रोजाना। मनुष्य गति के जीव लाखों की संख्या में रोजाना जन्म ले रहे हैं। अभी त्रिंचों की भी तो मां होती है। हाथी की मां नहीं है क्या? भैंस की मां नहीं है क्या? गाय की मां नहीं है क्या? घोड़े की मां नहीं है क्या? सब माएँ ही है ना। तो कितनी माएँ किन किन को जन्म दे रही है, उससे क्या होता है। लेकिन जिस बालक को जन्म दिया है, ऐसे बालक को जन्म देने वाली माँ, धन्य है आप, आपकी परिणति। माता थारी परिणति है। जब गर्भ कल्याणक का प्रसंग आता है, पंच कल्याणकों में देखे होंगे आपने, गर्भ कल्याणक का प्रसंग, माता देवियों की चर्चा। अरे गर्भ में ही जो जीव मौजूद है अभी, और देवियां चर्चाएं कर रही है कि माँ इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ माता कौन है। बोले सुनो, तीर्थंकर की माता इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ, वो खुद ही माँ खुद ही का जवाब दे रही है। गजब की बातें हैं भाई। कैसा लगता है? भारत में हर दिन 40 से 50 हजार बच्चे जन्म लेते हैं। लो, ये सब हमारे तो सूचना देने वाले सब एक से एक ज्ञानी धर्मात्मा लोग हैं।
चलिए खैर, मुझे ज़्यादा यहाँ विस्तार नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो अगले श्लोक में थोड़ी चर्चा करनी है। मार्मिक श्लोक है, मौत को जीत लेने की चर्चा की है अगले श्लोक में। यहाँ जन्म की बात कही है। प्रभु आपका जन्म तो हुआ है, लेकिन आपने जन्म मरण को जीत लिया है हमेशा के लिए। जन्म लेने के बावजूद भी आप जन्म धारण करने वाले नहीं हैं। जन्म लेने के बावजूद भी आप जन्म मरण से पार हो गए हैं। आपके बारे में क्या क्या कहते हैं दुनिया में ज्ञानी धर्मात्मा लोग, आपके बारे में कैसे वचन कहते हैं, आपके बारे में क्या उद्घोष है और ज्ञानियों का क्या मंतव्य है। मृत्युंजयी कहलाते हैं आप। महामृत्युंजय जाप करें भाई साहब, भक्तामर स्तोत्र, मृत्यु मिट जाएगी, ऐसा महास्तोत्र है ये। भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने वालों को मृत्यु नहीं आती है। भक्तामर जिनके जीवन में उतर जाता है, उनके आसपास में मौत करके नहीं फटकती है भाई साहब। अब क्या चाहिए तुम्हारे को? नहीं, थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए, बिजनेस की व्यवस्था हो जाए, काम धाम, क्या क्या मांग रहा है तुझे? क्या चीज मिल रही है और तुम मांग क्या? मुझे तो ऐसा आश्चर्य लगता है। चक्रवर्ती सम्राट आपको ये कह रहा है मांगो, तुम क्या मांगते हो? और ये भिखारी, भीख मांगने वाला भिखारी ऐसी बातें मांग रहा है। साहब कल नहीं है, कल तो किसने देखा, शाम की भोजन की व्यवस्था कर दो आप तो, मेरे थोड़े से पकवान बना करके खिला दो। बहुत दिन से मैंने कचौड़ी नहीं खाई है, आपके यहाँ मर्यादा की शुद्ध बनती होगी, कचौड़ी बना करके खिला दो। बहुत दिन हो गए मैंने पकौड़ी नहीं खाई है, पकौड़ी खिला दो। अरे मूर्ख, तेरे जिंदगी भर के लिए कचौड़ी पकौड़ी की कमी नहीं पड़े। ये व्यवस्था चल रही है यहाँ, चक्रवर्ती सम्राट ये व्यवस्था कर रहे हैं और तू क्या मांग रहा है? भिखारीपन छूटता है तेरे से? ये भक्तामर स्तोत्र क्या कह रहा है? भक्तामर में क्या स्तुति की गई है? एक लाइन आधा भक्तामर पढ़ लिया, लगभग अपन ने 22 श्लोक शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे बतलाइए कौन से श्लोक में कौन सी बीमारी को दूर करने की बात कही? पहली बार यहाँ 23वें कलश में आकर के, 23वें श्लोक में आकर के ये बीमारी को दूर करने की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं पहली बार बीमारी को दूर करने की बात कर। कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? अरे मृत्यु ये बीमारी है। जन्म जरा मरण विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्वपामीति स्वाहा। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं जन्म जरा मृत्यु के विनाशन के लिए। जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीत लेते हैं। ओ, कौन मिलेगा आपको मृत्यु को जीतने वाला? इस धरती पर हैं जिसने मृत्यु को जीत लिया है। हाँ जी, मृत्यु को जीतने वाले वे हैं जो आदिनाथ भगवान आपके भक्त हैं। मृत्यु को जीतने वाले वे हैं जिन्होंने आपके तत्व की शरण ली है। मृत्यु को जीतने वाले वे हैं जो आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। मौत अब उनके आसपास में नहीं आएगी, मौत को उन्होंने जीत लिया है। देखिए 23 नंबर श्लोक प्रारंभ करता हूं। बड़ा गजब का है भाई साहब, क्या स्तोत्र है सच में। तो दीवाने हैं सच में लोग इस भक्तामर स्तोत्र के, लेकिन यदि समझ लेवें तो भ्रम रूप दीवानगी मिट जावे और असली इसके ऊपर मोहित हो जावे। ऐसा है, बहुत गजब का श्लोक है। 23 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। 23 और 24 दोनों ही ऐसे ही हैं। आज दोनों नहीं कर पाऊंगा, मुझे मालूम है। अकेले 23वें की चर्चा करेंगे, कल करेंगे आगे वाले की चर्चा। दोनों गजब के हैं। मैं यदि भक्तामर स्तोत्र में टॉप के 2 श्लोक यदि निकालने की बात कहूं तो 23 और 24 नंबर का श्लोक निकल करके सामने आएगा। वैसे तो सभी एक से बढ़कर के एक है, फिर भी देखिए। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। क्या कह रहे हैं मानमल जी साहब, संतोष जी साहब कोटा से? देखो, त्वाम आमनन्ति, त्वाम आमनन्ति, संधि विच्छेद कीजिए। त्वाम आमनन्ति, त्वाम आपको, आमनन्ति मानते हैं। त्वाम आमनन्ति, त्वाम विसर्ग आ जाएगा ऊपर, अनुस्वार आ जाएगा। क्या होगा? त्वाम अनुस्वार लगा दो ऊपर, वा के ऊपर, और आ निकल जाएगा।
आमनंती, मानते हैं कौन? कि मुनय हैं, मुनिगण। देखो भैया, अभी तक तो मैंने बात कही थी मैं क्या मानता हूं भगवान आपके बारे में। क्या अभी तक तो मैं ये मानता था कि भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। सामने से लोग कहने लग गए, अरे तुम मानते हो तो तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम मानते हो तो क्या होता है उससे? तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता है। तुम ये बतलाओ विद्वान लोग क्या मानते हैं, तुम बतलाओ ज्ञानी लोग क्या मानते हैं, तुम बतलाओ महापुरुष लोगों का इनके बारे में क्या कहना है। ये चीज देखी जाती है। माने साधारण व्यक्ति मेरे बारे में क्या मानता है वो महत्व नहीं रखता, लेकिन विद्वान लोग मेरे बारे में क्या मानते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा मेरे बारे में क्या मानते हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। हे ऋषभ देव भगवान, आपके बारे में हम क्या मानेंगे? हम हैं कौन? तुच्छ से जीव हैं, तुच्छ से प्राणी हैं। मान तुंगाचार्य देव पहले ही कह दी थी ये बात। हम तो भैया साधारण से हैं। हम क्या भक्ति करेंगे आपकी, हम क्या स्तुति करेंगे? हम अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है तो अद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। हे प्रभु, मैं क्या भक्ति करूंगा आपकी? आपकी भक्ति तो द्वादशांग के पाठी करते हैं, आपकी भक्ति तो श्रुत केवली करते हैं, आपकी भक्ति तो सौदर में इंद्र जैसे करते हैं, आपकी भक्ति तो बृहस्पति करते हैं, सुरगुरु करते हैं आपकी भक्ति। हम क्या आपकी भक्ति करेंगे? अपनी लघुता का प्रदर्शन तो पहले ही कर दिया था। अब मान तुंगाचार्य देव ये कह रहे हैं हमने जो समझता था सो हमने कई बात, लेकिन मुनियों के भी ये मंतव्य हैं। मुनि लोग क्या मान रहे हैं? ज्ञानी धर्मात्माओं का आपके बारे में क्या स्टेटमेंट है जरा देखिए। त्वामामनन्ति मुनयः है परमं पुमांस, परम पुरुष मानते हैं आपको। ओहो, पुरुष नहीं, आपको परम पुरुष की उपमा दी गई है। पुरुष तो सब है भाई साहब, लेकिन परम पुरुष कौन है? पुरुष माने होता है आत्मा। आत्माओं में श्रेष्ठ कौन है? इस धरती की श्रेष्ठ आत्मा कौन है? तो कहलाएंगे तीर्थंकर परमात्मा। अमित बढ़ जाते जी साहब, धरती के श्रेष्ठ पुरुष कौन है? परम पुरुष कौन? ऋषभ देव भगवान। आगे शब्द दिए पुमांसम, और नीचे निकलेगा मादित्य की जगह निकलेगा आदित्य वर्णम, अमलम तम सह पुरस्तात। ओहो, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण वाले। आदित्य कहते हैं सूर्य को। सूर्य का नाम आदित्य। सूर्य कहो, आदित्य कहो, और आदित्य माने आदित्य कहो, आदिनाथ भगवान कहो। क्या कह रहे हैं? आदिनाथ भगवान कहो या आदित्य वर्ण वाले कहो। वर्ण कह रहे हैं तो पता है, लोग तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां चलती है ना दुनिया में, क्या मैं क्या बताऊं। ओ, रात को भक्तामृत पढ़ रहे हो? रात को तो नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोग पूछते हैं पंडित जी रात को भक्तामृत पढ़ सकते हैं कि नहीं? क्या रात को भक्तामृत स्तोत्र? नहीं, रात को तो नहीं पढ़ना चाहिए। हमें तो वो मना कर रहे थे, हमें वो मना कर रहे थे। उन्होंने कहा रात को कैसे पढ़ेंगे? कहाँ से आ गई है ये चर्चा? स्तुति है, भगवान का स्तोत्र है, इसमें कहाँ दिन रात का भेद है? मैं आपसे कहता हूं भगवान का नाम कब स्मरण करें, भगवान की स्तुति कब करें और कब नहीं करें? क्या क्राइटेरिया है इसका? हर समय भगवान की स्तुति करो, हर समय भगवान का नाम स्मरण करो भाई साहब। मैं तो ये कहता हूं अपवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोपि वा, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। ओह प्रभु आपका नाम, प्रभु आपके नाम का स्मरण। नमोकार मंत्र कब बोलना चाहिए? दिन में कि रात में? सोते समय कि जागते समय? उठते ही पहले के? क्या क्या बातें हैं, कहाँ से आ गई ये बातें? फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आदित्य वर्ण मामलम यहाँ से कहीं शायद कुछ हो सकता है। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी डेढ़ अकल से निकाल ली हो इस तरह की बातें, ऐसा हो सकता है। ऐसे निकाली होगी, यहीं से निकली होगी। आदित्य वर्ण वाला, वो आदित्य, आदित्य माने सूर्य। सूर्य का तो जब सूर्य उदित होता है ना, क्योंकि आदित्य वर्ण, आदित्य भी जो कलर होता है ये उगते हुए सूर्य का कलर है। तीर्थंकर परमात्मा का शरीर का कलर है ना, ऋषभ देव भगवान का तपाए हुए सोने जैसा कलर, ये आदित्य वर्ण है उनका। उगते हुए सूर्य का कलर है और उगते सूर्य के समान है। तो कहते हैं भैया उगता सूर्य है तो उगते हुए सूर्य 12 दोपहर बाद में तो फिर वास्त होने लग जाता है। दोपहर बाद में मत पढ़ो भैया,
उगते हुए सूर्य के समय में पढ़ोगे तो आपका जैसे जैसे सूर्य का विकास होता जाता है, ऐसे ऐसे भक्तामर को पढ़ने से आपकी भी बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का विकास, पैसे का विकास होगा, नौकरी बढ़ेगी आपकी, संपदा बढ़ेगी आपकी। आप सुबह पढ़ो, रोजाना सुबह पढ़ो आप, फिर देखो आप ऐसे जैसे वृद्धि होगी उसकी। अब डलते हुए तो फिर सब डल जाएगी सब संध्या। ये ऐसे समझते हैं, क्या अर्थ लगा लिया है, कहाँ कहाँ से निकले हैं, क्या निकले हैं, पता नहीं, भगवान जाने क्या चलता है। ऐसा ही लगता है मुझे। आदित्य से उसे जोड़ा होगा, आदिनाथ भगवान को, भक्तामर स्तोत्र को आदित्य से जोड़ दिया होगा। आदित्य माने सूर्य, सूर्य से जोड़ा होगा, और सूर्य से जोड़ करके सूर्य उगने से लेकर के और सूर्य जब तक चढ़ता रहेगा तब तक इसे जोड़ा होगा। और फिर उसके बाद में जब वो ढलने लगता है कि अस्त हो गया है, बोले उस समय नहीं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ऐसा सोचने वाले लोग दुनिया में, भक्तामर स्तोत्र रात को नहीं पढ़ना चाहिए, ये सोचने वाले लोग और ये पाठ नहीं करने वाले, इस मान्यता को रखने वाले लोगों से पहले ये तो पूछो रात को खाना छोड़ा है कि नहीं। रात को भक्तामर तो छोड़ दिया, रात को भोजन भी छोड़ा है या नहीं, रात्रि भोजन का भी त्याग हुआ है या नहीं। समाज में देखो तो सही, भक्तामर स्तोत्र के जाप करने वालों से पूछो जरा, रात्रि भोजन छोड़ा या नहीं। नहीं, रात को भक्तामर नहीं बोलते भाई, पाप लगेगा। भगवान का नाम रात को लोगे तो पाप लगेगा, पाप लग जाएगा। भगवान का नाम ले लिए, नहीं रात को नहीं भैया, अपन तो हो भगवान, आपका नाम रात को, पाप लग जाएगा। और रात को खाने में, रात को भोगने में, रात को टीवी देखने में, रात को पाप करने में, क्या बात कर रहे हो। मान्यताएं भाई साहब, ये आचार्य देव कह रहे हैं त्वाम आम अनंती, हमें जो मानना है वो हम मानेंगे, तुम्हें जो मानना है वो तुम मानो। जगत की मान्यताएं हैं, हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, हम किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हम तो सत्य बात का प्रतिपादन करेंगे और करे बिना चूकेंगे नहीं। दुनिया में सत्य को उजागर करके रहेंगे। पोपाबाई का राज नहीं है यहां, पूरे दुनिया भर में चल रहा है न मालूम क्या क्या। आदित्य वर्ण, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण वाले हैं, दो सफेद रंग के हैं। तीर्थंकरों के शरीर का रंग है, आत्मा का तो कुछ रंग होता ही नहीं है। आत्मा तो अवर्ण है, वर्णातीत है। चैतन्य तत्व है जिनेन्द्र देव आपका, वो तो ऐसा है जिसमें वर्ण नहीं है, अरूपी है प्रभु आप तो। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम शब्दम जानलिंग गहनिष्ट संटाणम, प्रभु आपका तो ऐसा अद्भुत स्वरूप है, उसकी क्या बात करें। लेकिन तन का जो रूप है, और सुनो, तन का रूप सोने की जैसा नहीं होता तो क्या फर्क पड़ जाता हमारे तीर्थन। अच्छा, काला रंग खराब होता है क्या? काला रंग यदि खराब होगा तो फिर मुनि सुव्रत और नेमिनाथ भगवान का क्या होगा? वो तो काले वर्ण के थे, हैं काले रंग के थे, काले थे, हैं काला तो काले होते हुए भी सुंदर थे भाई साहब। 12वें का श्लोक पढ़ा था ना अपन ने, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम यते समान अपरम नहीं रूपमस्ति। आप जैसा रूप दूसरा कोई नहीं है। काले भी, हाँ हरे भी, लाल भी, सफेद भी, तपाए हुए सोने जैसे भी। दो तीर्थंकर अपने कैसे हैं? चंद्र प्रभ और पुष्पदंत सफेद रंग वाले थे, सूरजमुखी होंगे चंद्रमा जैसे, चंद्र प्रभ नाम और सूरजमुखी सफेद जैसे। अरे नहीं भाई, तुम क्या जानो, तुम क्या सर्वस्व सर्वांग सुंदर होते हैं भाई साहब। दो हो गए, कौन से? चंद्र प्रभ और पुष्पदंत, इन दोनों को याद किया अपन ने। एक का नाम है दंत सफेद और एक का नाम है चंद्र सफेद। दो याद रहेंगे आपको, दंत सफेद होते हैं और चंद्र सफेद होता है। तो चंद्र प्रभ और पुष्पदंत सफेद हैं। पद्म प्रभ और वासु पूज्य, पद्म कमल, पद्म प्रभ और वासु पूज्य ये लाल रंग के हैं। फिर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ ये हरित वर्ण के हैं। और मुनि सुव्रत और नेमिनाथ ये कृष्ण वर्ण के हैं। और बाकी 16 तीर्थंकर मादित्य वर्ण ममलम तम सह पुरस्तात आदित्य वर्ण वाले हैं। उनका शरीर सफ़ेद कैसे होता होगा? उनका शरीर काला कैसे होता होगा?
अरे सफ़ेद काला, लाल कैसा होता होगा? लाल रंग के शरीर वाले हैं, लाल कैसा होता होगा? अरे लाल का मतलब लालिमा से युक्त, ऐसा ही अर्थ है। माने शरीर में वो झाई कहते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, शेड उस तरह का है। ऐसा नहीं है कोई रेड टमाटर जैसे लाल होते होंगे, बिल्कुल टमाटर जैसे लाल रंग के ऐसे दिखेंगे, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसे ही काले हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, हरे वर्ण के हैं, तो ग्रीनिश पना थोड़ा सा उसमें परछाई जैसा झलकता है, इस तरह का। औदारिक शरीर वाले हैं, शरीर तो औदारिक ही है, परम औदारिक है। दो गोरे दो सांवले, दो हरिया दो लाल, 16 प्रतिमा स्वर्ण की, वंदू 8 याम, ऐसा है 16 प्रतिमाएं। चलिए, मादित्य वर्ण अमलम, अमलम मल से रहित हैं, मल नहीं है क्या? और तम सह पुरस्तात, अंधकार से आप सदा सदा के लिए दूर हो गए हैं। वाह, अंधकार नहीं है जीवन में, अंधकार को दूर कर देने वाले हैं। और नीचे की 2 लाइनों पर तो सच में अर्घ चढ़ाने का मन आता है। नीचे की 2 लाइनों के ऊपर तो ऐसा लगता है वली वली जाऊं मैं। क्या लिखा है? त्वामेव उपलभ्य जयंती मृत्युम, नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हो प्रभु क्या लिख रहे हैं? त्वामेव, आपको ही, मात्र आपको ही। प्रभु क्या कह रहे हैं? त्वाम एव, आपको ही, सम्यक उपलभ्य, भली प्रकार से उपलब्ध कर लेने वाले, जयंती मृत्युम, मौत को जीत लेते हैं। इसका मतलब उन्हें मौत नहीं आती कि नहीं आती? मौत नहीं आती उनको कि नहीं आती? जिन्हें मौत नहीं आती उनका जन्म होगा कि नहीं होगा? कि मौत नहीं आती माने जन्म भी नहीं होता, और जन्म नहीं होता का मतलब बुढ़ापा भी नहीं आता और मरण भी नहीं होता। आदिनाथ भगवान का मरण हुआ था कि नहीं हुआ था? निर्वाण होता है, मरण नहीं होता। महावीर भगवान का मरण हुआ था कि निर्वाण हुआ था? संजीव जी साहब दिल्ली से बोलो, सचिन जी साहब खनिया थाना। निर्वाण हुआ है। निर्वाण में और मरण में क्या फर्क है? मरण उसे कहते हैं जिसके बाद में जन्म नियम से हो, जिसके बाद नियम से जन्म हो उसे मरण कहते हैं, और जिसके बाद में जन्म ना हो उसे निर्वाण कहते हैं। आप प्रभु कैसे हैं? एक शब्द बड़ा गजब का आया है बीच में, जयंती मृत्युम के साथ साथ में सम्यक उपलब्ध, ये बड़ा गजब का है। मौत को कौन जीतेगा? क्या मौत को कौन जीतेगा? जिसके पास में आप हैं वो मौत को जीतेगा। मौत को कौन जीत लेगा? अरे जिनके पास में ये अमर तत्व बैठे हुए हैं, अमर तत्व को दिखाने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिसके बगल में बैठे हैं, जिसके हृदय में बैठे हुए हैं। मौत आएगी आने से पहले, डरेगा यमराज आने से पहले, घबराहट होगी यमराज के मन में, मैं किसके पास में जा रहा हूँ भाई साहब, किसको लेने के लिए जा रहा हूँ मैं? ऐसे कोई यमराज इस धरती पर होते नहीं है। मौत का डर लगता है काला साहब, मौत का डर लगता है? डरने की जरूरत नहीं है, सारा डर निकल जाए इस भक्तामर को पढ़ करके। भक्तामर स्तोत्र को पढ़ करके डर जिसके हृदय से नहीं निकला, इसका मतलब उसने अभी भक्तामर स्तोत्र को पढ़ा नहीं है। ये महामृत्युंजय जाप चल रहा है भाई साहब, काला साहब, प्रमोद जी साहब, ये महामृत्युंजय जाप चल रहा है। हंस कुमार जी साहब, भरत भाई कनाडा से, बोलो महामृत्युंजय जाप चल रहा है। निर्मल चंद जी साहब, क्या बात कर रहे हो आप? दुनिया भर में महामृत्युंजय हो रहे हैं। अच्छा, महामृत्युंजय जाप करने वाले फिर मरते नहीं होंगे? हाँ, महामृत्युंजय जाप चल रहा है, किस लिए? अम्मा जी की लंबी उम्र के लिए चल रहा है। महामृत्युंजय जाप चल रहा है भाई साहब। क्या कर रहे हैं? महामृत्युंजय अनुष्ठान, बड़े बड़े बैनरों में, पर्चों पर लिखा हुआ, पोस्टरों में मिलेगा आपको महामृत्युंजय। फिर क्या होगा? अब तो मृत्यु को जीत लिया ना, मृत्युंजय हो गया ना। अरे ये है मृत्युंजय, अपने चैतन्य आत्म तत्व को आदिनाथ भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वीकार कर लेने वालों को अब मौत का भय नहीं होता है। अब ये स्वर निकलते हैं, अब हम अमर भय ना मिलेंगे। क्या? अब हम अमर भय ना मरेंगे, ना मरेंगे, ना मरेंगे। ज्ञानी मरा नहीं करते, ज्ञानी अमर होते हैं।
मानतुंगाचार्य मरे नहीं हैं, मानतुंगाचार्य देव अमर हो गए हैं। उन्हें मौत का भय नहीं था, मौत नहीं थी। हाँ, मानतुंगाचार्य देव जिंदा हैं, हमारे सामने आज भी जिंदा हैं, जीवित हैं, वे साक्षात विराजमान हैं हमारे सामने। जब हम भक्तामृत स्तोत्र बोल रहे होते हैं तो हमारी जवान पर मानतुंगाचार्य देव आकर के निवास करते हैं। जब हम दिल से मानतुंगाचार्य देव को स्मरण करते हैं, हमारे हृदय में मानतुंगाचार्य देव आकर के बैठते हैं। सच्चे भक्त हैं मानतुंगाचार्य देव के, अपमान नहीं होगा रंच मात्र भी। हे मानतुंगाचार्य देव, आपने ये भक्तामृत स्तोत्र जिस भावना से लिखा था, आपने जिस अभिप्राय से इस भक्तामृत स्तोत्र की रचना की है, हम उसकी आन बान और शान के खिलाफ रंच मात्र एक शब्द नहीं कहेंगे। ये प्रतिज्ञा है हमारी, ये प्रण है हमारा, ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। अरे हमने आत्मा को समझ लिया है, हमने इस चैतन्य आत्म तत्व को समझ लिया है। अब डर नहीं लगता है हमारे को, कि तुम्हें मौत का डर नहीं लगता। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये कैसे हो गया है? त्वामेव सम्यक उपलभ्य, त्वामेव सम्यक उपलभ्य। इसका रहस्य निकालिए, इसका अर्थ निकालिए, आप मृत्यु को जीत जाएंगे भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं? त्या त्वामेव, आपको ही, त्वाम एव, आपको ही सम्यक उपलभ्य, भली प्रकार से प्राप्त करके आपको ही। सुनो भैया, मौत को जीतने के लिए दुनिया में किसी देवी देवता की शरण लोगे और मारे जाओगे तो हमारे पास में मत आना फिर। अरे हम उनके पास में गए, हमने इतना ये किया, हमने उसका जाप किया, हमने उसका अनुष्ठान किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो तुम गलत रास्ते पर चले गए थे। तो साहब ये इनके पास में आकर के क्या होगा? आदिनाथ भगवान के पास में चलाऊंगा मैं, फिर मौत नहीं आएगी क्या? कि सुनो, आदिनाथ भगवान ये बतलाएंगे, बेटा तू अपने आप को शरीर से भिन्न देख। जब तुम अपने आप को शरीर से भिन्न देखोगे तो फिर तुम्हें मौत नहीं दिखाई देगी, फिर तुम्हें अपने चैतन्य तत्व की अमरता दिखाई देगी। फिर तुम्हें यह दिखाई देगा मेरा मरण होता ही नहीं है, फिर तुम्हें यह दिखाई देगा दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे मार सके, क्योंकि मैं चैतन्य आत्म तत्व हूं। आत्मा कभी मरता नहीं है। भाई अरिहंत चौधरी जी बोलो, यह आत्मा कभी मरता नहीं है, अजर अमर तत्व है। दुनिया भर में खूब अनुष्ठान हो रहे हैं भाई साहब, किस किस की बात करें अपन? अपना लोटा छान करके पियो, सीधी सी बात है। बदलाव आएगा, दुनिया समझेंगे भाई साहब, दुनिया समझेगी। जो समझेंगे, जिनकी होनहार भली होगी, वे जरूर समझेंगे इन सब बातों को। मौत को बचाया नहीं जा सकता है, दुनिया में मरने से कोई नहीं बच सकता है। ये पर्याय तो छूटेगी, लेकिन पर्याय छूटने के पहले पहले नहीं मरने वाला एक तत्व है, उसके दर्शन हो जाएं। प्रभु आपकी वाणी के आधार पर, प्रभु आपने जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर चलकर सम्यक माने भली प्रकार से उपलब्ध प्राप्त करके आदिनाथ भगवान को कैसे प्राप्त किया जाएगा? आदिनाथ भगवान की वाणी प्राप्त करने का नाम है आदिनाथ भगवान को प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे उल्लास भाई? बोलो बोलो। ज्ञाता सिंह जी आदिनाथ भगवान को कह रहे हैं त्वाम एव सम्यक उपलब्ध। हे आदिनाथ भगवान, आपको भली प्रकार से प्राप्त करके, आपको प्राप्त करने का मतलब आपकी वाणी प्राप्त करना, आपका बताया हुआ मार्ग प्राप्त हो जाना, आपका बताया हुआ रास्ता मिल जाना, इसका नाम है त्वामेव सम्यक उपलभ्य। जयंती मृत्यु, मृत्यु को जीत लिया जाता है। डरना नहीं मौत से, दुनिया का हर व्यक्ति मौत से डर रहा है। मृत्यु को कैसे जीतेंगे प्रभु? मृत्यु को कैसे जीतेंगे? मृत्यु को कैसे जीतेंगे? जीत लिया ना उन्होंने, परमात्मा बन गए ना। कैसे जीता बतलाओ? उन्होंने मृत्यु को जीतने के लिए कौन सा अनुष्ठान किया था? आदिनाथ भगवान यदि मरण नहीं हुआ उनका, तो उन्होंने मृत्यु को जीतने के लिए कौन सा अनुष्ठान किया था भाई साहब? पार्श्वनाथ भगवान मरे नहीं ना, आप कह रहे हो निर्वाण हो गया, उन्होंने कौन सा अनुष्ठान किया था, कौन सा जाप किया था उन्होंने? बस तुम्हें यदि मृत्यु को जीतना हो तो तुम भी वही जाप शुरू कर दो। माँ चिट्ठई, माँ जंपई, माँ चिंतई। चेष्टा मत करो, वाणी से बोलो मत, चिंतन मत करो, विकल्प मत करो। उत्कृष्ट तमी है, ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो, तुम भी जीत लोगे। यही विधि है, रास्ता दूसरा है ही नहीं।
नान्य, देखो रास्ता दूसरा नहीं है। जो वाक्य कहा ना मैंने, शैलेंद्र चांदवाड़ी जी साहब ये कह रहे हैं नान्य है शिव है, शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, एक हो ये तृण कालवा परमार्थ नो पंथ। टीके वेद साहब क्या लिख रहे हैं ये, न अन्य है शिव है, न अन्य है शिव है, दूसरा कोई मोक्ष नहीं है। शिव मतलब कल्याणकारी, शिव पदस्य मोक्ष पद का, पंथा रास्ता, दूसरा कोई कल्याण का रास्ता ही नहीं है। किसके पास में जाएंगे तो कल्याण होगा, बताओ मेरे को। किसका मार्ग पकड़ें, किसकी उंगली पकड़ लेवें कि अपना कल्याण हो जावे। नान्य है, अन्य नहीं है, दूसरी जगह कहीं कल्याण हुआ ही नहीं तुम्हारा, दूसरी जगह कल्याण का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या नान्य है शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे जिनेन्द्र देव, मुनीन्द्र कौन है? ऋषभ देव। मुनीन्द्र कहते हैं मुनियों के इंद्र, वे कहलाते हैं मुनीन्द्र। मुनीन्द्र होते हैं तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकरों को मुनीन्द्र कहकर के पुकारा जाता है। पंथा माने होता है रास्ता, शिव का रास्ता और शिव पद का रास्ता। शिव और शिव पद का रास्ता न अन्य है, दूसरा कहीं भी नहीं है। सब जग देखियो चान। अरे रत्नत्रय कहाँ मिलेगा भाई साहब? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही तो मुक्ति का मार्ग है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रास्ता आपको धरती पे कहाँ मिलेगा? और हे भगवान, आपके मार्ग को छोड़ करके रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। तो इस तरह से ये श्लोक की बात हुई। एक बार वापस देख लीजिए, सेकंड लाइन के बारे में कह रहे हैं आप, एक बार देखिए, शुरू से देखिए वापस। बड़ा सुंदर श्लोक है और इतने कीड़े झड़ जाने चाहिए दिमाग के, इतनी मिथ्या मान्यताएं, गलत गलत रास्ते। इस रास्ते पर चल करके कोई ज्ञान के रास्ते से मुक्ति जा रहा है, कोई भक्ति मार्ग से जा रहा है, कोई विनय मार्ग से मुक्ति की प्राप्ति कर रहा है, कोई ज्ञान और श्रद्धा के बिना चारित्र के रास्ते से मोक्ष जाने की बात कर रहा है, कोई क्रिया कांड करके मोक्ष जाने की बात कर रहा है। न अन्य है शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? कोई किस रास्ते से? सब अपना अपना रास्ता, अपना रास्ता खुद ही बनाएंगे। कहाँ रास्ता बनाओगे तुम? कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा, एक ही रास्ता है मोक्ष जाने का। सारे आडंबरों के अंदर लगी हुई है दुनिया। देखो भैया, आपको क्या क्या माना जा रहा है इस धरती पर, ज्ञानियों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा क्या क्या माना जा रहा है। त्वाम आमनन्ति मुनयः, त्वाम आमनन्ति मुनयः, मुनि लोग आपके बारे में क्या मानते हैं? परमं पुमांसम, आप परम पुरुष हैं, आप उत्तम पुरुष हैं, ये मानते हैं। आदित्य वर्णम, उगते हुए सूर्य के समान आपके तन का वर्ण था। आमलम, मल से रहित हैं, आप में द्रव्य कर्म का मल नहीं बचा, आप में भाव कर्म का मल नहीं है, आप द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के मल से रहित हैं। आमलम, और तम सह पुरस्तात, ज्ञानावर्णी कर्म का पूरी तरह से क्षय हो गया प्रभु, आप में अज्ञान अंधकार नहीं है। मोहिनी का पूरी तरह से क्षय हो गया प्रभु, आपके मोह का अंधकार नहीं है। तमस है पुरस्तात, पुरस्तात मतलब रहित, पुरस्तात माने परे, पुरस्तात माने उससे पार हो गए हैं। अरे बड़ा गजब की बात कहता हूं, सुनो भैया विवेक सिंह जी, बड़ी गजब की बात कहता हूं। दुनिया में अंधकार दूर हो भी जाए ना तो फिर दोबारा अंधेरा आ जाता है। क्या करें? आपने इस तरह से उस अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर दिया है कि अब अज्ञान का अंधेरा, मोह का अंधेरा, विभाव भावों का अंधेरा प्रभु आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। तम सह पुरस्तात, अंधकार से आप सदा सदा के लिए परे हो गए हो। त्वामेव सम्यक उपलभ्य, आपको ही भली प्रकार से प्राप्त करके जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीत लेते हैं। कौन? आपके सच्चे भक्त, आपके भक्त ही हैं जो मृत्यु को जीतने वाले हैं। न अन्य है शिव है, अन्य कहीं भी मोक्ष नहीं है, अन्य कहीं भी कल्याण नहीं है। शिव पदस्य,
मोक्ष का रास्ता नहीं है, पंथा रास्ता। हे मुनिंद्र, हे तीन लोक के नाथ ऋषभदेव भगवान, आपको छोड़ करके इस धरती पर कहीं भी दूसरा रास्ता मिलने वाला नहीं है। बात वही कह रहे हैं जो 2 श्लोक पहले कही थी। आपको छोड़ करके किसकी शरण में जाऊं मैं? आपको छोड़ करके कौन से देवता की शरण दूं? आपको छोड़ करके कौन से भगवान के पास में जाऊं? एक मिल गए हमारे को पर्याप्त हैं। बस रमेश बुरीचा जी साहब, एक मिल गए हमारे को ऋषभदेव भगवान, अब दूसरे लोगों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इस श्लोक में बड़े गजब की चर्चाएं की गई है। और इतना ही नहीं, मैं तो और आगे बढ़ करके कहता हूं आपको, 24 नंबर का श्लोक पढ़ना बहुत ही गजब का है, मार्मिक है। जनागम के कुछ रहस्यों को बतलाया है। आदिनाथ भगवान की सच्ची स्तुति क्या होती है, मुझे तो इस 24 नंबर के श्लोक में दर्शन होते हैं संत लाल जी कवि के, सिद्ध चक्र विधान के। सिद्धों का गुणानुवाद जिस अद्भुत शब्दावली से किया है, उस शब्दावली के दर्शन यहाँ होते हैं। कल इस श्लोक को पढ़ेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इससे पहले कि जनवाणी स्तुति हो, मैं सूचना देना चाह रहा हूँ, भक्तामर स्तोत्र जिस दिन पूरा होगा उसके नेक्स्ट डे, हमें 15 तारीख तक हम इसे पूरा करेंगे। 16 तारीख से रत्नकरण श्रावकाचार्य का शुभारंभ हम सागर से कर रहे हैं, महावीर जनालय सागर, वहाँ हम रहेंगे। और 16 तारीख से रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ का शुभारंभ होगा। अभी तक भी यदि आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने ग्रंथ प्राप्त करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया है, ऑर्डर माने निःशुल्क भेजा जा रहा है। यहाँ आप 99900747 नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करें। 999000 3 बार 9 3 बार 0 7475 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, एड्रेस भेजिए, अपना मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर भेजिए, कितनी प्रतियां चाहिए। प्रतियां आपके घर पर निःशुल्क भेजी जा रही हैं। प्रतियां पहुंचने में लगभग 10-10 दिन का समय तो कम से कम लगेगा, 10 से 15 दिन का समय लगेगा। इसलिए जिन्होंने अभी तक नई सूचना दी है, आप अवश्य सूचना दीजिए, ग्रंथ आपके पास में उपलब्ध हो जाएगा और यथा समय उसकी शुरुआत होगी। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं जनवाणी स्तुति पूर्वक। जहावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। ओम हरि हंताण सिद्धाण